Hello everyone, I am Poonam Singh, the faculty of KCMT. Today I am gonna talking about teacher as an agent of change. It's mean शिक्षक एक परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में. Teacher as an agent of change. Beyond empty vessels and bridges towards defining teachers as the agents of school change. One of the greatest challenges facing education system in implementing the changes that makes schools and therefore nations internationally competitive. The first and foremost responsibility of the teacher is in relation to his students. The primary objective should be to treat each individual student as an end in himself and to give him the widest opportunity to develop his skills, abilities, and potentialities to the full. He should go out of the institution with a sense of values and purpose and fully equipped to play his role not only as a professionally trained person but as an enlightened and dedicated member of the society, committed to the values of democracy, secularism, and socialism. The teacher has an important role to play in the acceptance and adoption of various educational innovations, for example, restructuring of courses, examination reforms, practical orientation to courses, making studies relevant, and so on. In the past, many of the reforms reached a dead end because of the apathy of teacher. परिवर्तन में शैक्षिक कारकों की भूमिका को वर्तमान में और भी महत्ता प्राप्त है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा समाज, संस्कृति, विचार, तकनीकी तथा विज्ञान, ज्ञान, मनोरंजन के साधनों, राष्ट्रीय एकता, आर्थिक गत्यात्मकता, उदार तथा व्यापक धर्म इत्यादि का विकास होता है. अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा परिवर्तन के सभी कारक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं. शैक्षिक कारकों के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, शिक्षण विधियां, अनुशासन की प्रणाली, मापन व मूल्यांकन, विद्यालय प्रशासन, प्रबंधन, बालक तथा अध्यापक आते हैं. संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर स्तंभ स्वरूप शिक्षक है. शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को प्रमुख मानते हुए एडम्स ने इसे डायपोलर यानी द्विमुखी प्रक्रिया का नाम दिया और जॉन डीवी ने इसे ट्राइपोलर यानी त्रिमुखी प्रक्रिया का नाम दिया. एडम्स ने टीचर और स्टूडेंट्स को दो पोल माना और जॉन डीवी ने टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम इन तीनों को मानते हुए इसे ट्राइपोलर प्रोसेस का नाम दिया. टीचर एक एजेंट के रूप में सोसाइटी में, कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत ही महत्वता के साथ काम करता है. टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट की एबिलिटीज़, स्किल्स को समझते हुए, इसको इंस्ट्रक्ट करते हुए उसको समझे और उसको आगे बढ़ाए, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करे, रिस्ट्रक्ट करे और मैनी मोर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि वो एज अ एजेंट उसमें चेंजेस लाता है. टीचर जो कि एजेंट के रूप में चेंजेस लाता है वो की है फर्स्ट कल्चरली सेंसिटिव. वो एक कल्चरली सेंसिटिव पर्सन होता है जिससे उसके अंदर इंक्लूसिवनेस होती है, सभी को समाहित करने की क्षमता, अवेयरनेस ऑफ अदर्स, दूसरों को लेकर अवेयर रहना. उसका एक ड्यूटी, एक एजेंट का जिस टाइप एक ड्यूटी होता है उसी तरीके से टीचर का भी ये सारी ड्यूटीज़ होती हैं. लेकिन बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप की, तो वो काफ़ी इनोवेटिव होता है. टीचर इनोवेटिव होता है, इनोवेशंस करता है स्टूडेंट्स के साथ, सोसाइटी के साथ. एंड थर्ड, सोशली रिस्पॉन्सिबल. स्टेक होल्डर्स फोकस, कमिटमेंट टू रिजल्ट्स.
सोशली रिस्पॉन्सिबल, एक टीचर जो होता है वो समाज में कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता है। सोशली वो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है टीचर, जिसको स्टूडेंट्स के साथ साथ कॉलेज स्कूल जहाँ पर भी अपना जीवन निर्वाह कर रहा है वहाँ, और जिस सोसाइटी में वह रह रहा है उसको लेते हुए उसके कई सारे ड्यूटीज़ होते हैं। समाज में, राष्ट्र में, देश में चेंज लाने वाले जो होते हैं वो कौन? शिक्षक। नेक्स्ट बात करते हैं तो वो एक एक्टिव लर्नर होता है। टीचर एक एक्टिव लर्नर होता है जो हमेशा स्टूडेंट लाइफ में तो लर्निंग करता ही है, साथ में जब वो लाइफ टाइम वो लर्निंग करता है। एक अच्छे टीचर की ये खास बात है कि वो हमेशा लर्नर रहता है, एक्टिव लर्नर, हमेशा लर्निंग करता रहता है, कभी भी उसकी लर्निंग ख़त्म नहीं होती। सेल्फ अवेयरनेस, फ्लेक्सिबल थिंकिंग, डेवलपिंग अदर्स, ये उसके ड्यूटीज़ आते हैं उसके अंतर्गत। From this point of view, it becomes important that the teacher becomes an active participation in the following activities: programs of community development, adult education and extension, social and national services, co-curricular activities, programs of non-formal education, and social and national integrations. टीचर एक्टिव रहता है इस तरीके की कई सारी क्रियाओं में, जैसे कम्युनिटीज़ से रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं, या एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं, या सोशली सामाजिक या राष्ट्रिक सेवाओं के स्तर पर जो भी प्रोग्राम्स कराई जाती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कॉलेज में या स्टेट में कराई जाती हैं, प्रोग्राम्स जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन और चेंजेस में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो टीचर होता है हमेशा एक एक्टिव रहता है। इसी एक्टिवनेस के साथ वो काम करते हुए एक चेंज ऑफ एजेंट ऑफ चेंज के उसमें काम करता है। इसीलिए टीचर को परिवर्तन अभिकर्ता कहा जाता है, क्योंकि वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में हमेशा एक्टिव रह के एक एजेंट का, यानी एजेंट ऑफ चेंज की तरह रोल निभाता हुआ चलता है। 5 characteristics of a change agent. First, clear vision. Next, patience yet persistent. Third, ask no questions. Fourth, knowledgeable and leads by example. Fifth and last, strong relationships built on trust. ये है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक चेंज एजेंट के होते हैं। पहला, क्लियर विजन। उसका जो विजन होता है, दृष्टिकोण होता है, वो बिल्कुल क्लियर होता है और उसी क्लियर विजन के साथ वो आगे बढ़ते हुए दूसरों की मदद करता है और चेंजेस लाता है। दूसरा, पेशेंस किसी भी काम को करने के लिए, कहीं भी आगे बढ़ने के लिए हर इंसान के अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। और एक टीचर होता है वो एक परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में अगर काम कर रहा है तो उसके अंदर पेशेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी पेशेंस के साथ वो आगे बढ़ सकता है और दूसरों के अंदर चेंजेस ला सकता है। थर्ड बात करें तो आस्क द क्वेश्चंस, यानी वो क्वेश्चंस के थ्रू पूछता है, क्वेश्चंस के माध्यम से क्वेश्चंस। अब देखिए, वो एक लर्नर है। कोई भी लर्नर अगर लर्निंग करता है तो लाइफ टाइम अगर लर्निंग करे, कभी भी लर्निंग करे, तो क्वेश्चंस तो उसके अंदर डेवलप होंगी। तो टीचर तो हमेशा एक लर्नर रहता है, तो जब वो लर्नर है तो उसके अंदर क्वेश्चन डेवलप होते हैं हर चीज़ को लेके, कोई भी फैक्ट हो सकता है वो। तो फिर इस चीज़ को लेते हुए उसकी एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस डेवलप होते रहते हैं उसके अंदर और वो अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढता रहता है। इसी के सारे वो कई सारे चेंजेस भी करता चलता है। फोर्थ, नॉलेजेबल एंड लीड्स बाय एग्जाम्पल। उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि वो एक नॉलेजेबल होता है। जो टीचर जिसको आप एजेंट ऑफ चेंज कह रहे हैं अभी, वो बहुत नॉलेजेबल होता है। लीड्स बाय एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल्स के साथ वो लीड करते हुए चलता है किसी भी चीज़ को, एक एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट एंड लास्ट बात करें, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ट ऑन ट्रस्ट। अगर वो किसी भी जगह चेंज ला रहा है, टीचर एज एन एजेंट अगर वो कहीं भी चेंज ला रहा है, तो वहाँ मतलब वो उस रिलेशनशिप्स ट्रस्ट के माध्यम से अच्छे बनाते हुए चल के फिर वहाँ चेंजेस लाता है, चाहे वो स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग बात करें या फिर किसी सोसाइटी मेंबर या कोई भी सोसाइटी या किसी भी जगह किसी के भी रिगार्डिंग बात करें। तो
Role of change agent. A change agent is basically a consultant, either from within the organization or but is as an outsider. They often play the role of a researcher, trainer, counselor, or teacher. Sometimes they will even serve as an line manager. While some changes agents specialize in one role, most will shift their roles depending upon the needs of the organization. Change agent role is to decide what to change, facilitate what to change, sell the change, implement the change, stabilize या refreeze the change. चेंज एजेंट का रोल होता है उस तरीके से होता है कि सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि व्हाट टू चेंज, हमें चेंज करना क्या है, फैसिलिटेट व्हाट टू चेंज, फिर उन सर्कमस्टांसेस और उन चीज़ों को उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाता है कि चेंज जो करना है वो कैसे करना है, उसकी ऑर्गेनाइज करता है कि किस तरीके से करना है, सेल द चेंज, फिर उस चेंज की तरफ वो बढ़ता है, फिर इम्प्लीमेंट द चेंज, फिर जो सोचता है चेंजेस करने को उसको एम्पलीफाई करता है, फिर नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेबलाइज द चेंज, फिर जो चेंज करते हैं उसको स्थायित्व रूप देता है। तो ये तो हुए कि किस तरीके से जो चेंज करता है एक टीचर एज एन एजेंट, तो उसकी ये स्ट्रैटेजीज रहते हैं। The teacher's role as a socializing agent. Effective teachers also adapt instruction to all student learning needs and abilities. Ensure student success. सबसे पहली बात कि जो टीचर होता है उसका रोल एक सोशलाइजिंग एजेंट के रूप में इस तरीके से होता है कि वो सारे स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करते हुए उनको अडेप्ट करता है, उनको नोटिस करता है, उनके नीड्स एंड एबिलिटीज़ को वो लर्न करता है, फिर उसके बाद वो इंश्योर करता है कि स्टूडेंट की सक्सेस को कैसे मतलब मुकाम दिया जाए, किस तरीके से क्या किया जाए। वो एक अच्छा टीचर वही होता है क्योंकि हर एक अपने आसपास या सोसाइटी या स्टूडेंट्स के जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको अच्छी तरह से पूरा करके सबको सक्सेस करने में मदद करता है। इस प्रकार इतना तो निश्चित हो जाता है कि परिवर्तन के शैक्षिक कार्य में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है। शिक्षक परिवर्तन में अपनी भूमिका शिक्षण विधियों, करिकुलम, शिक्षण उद्देश्य, पाठ्य समगामी क्रिया आदि के द्वारा पूरी करता है। शिक्षक परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह बहुत तरीक़ों से करता है, जैसे कि शिक्षक अपने प्रभावी व्यक्तित्व द्वारा परिवर्तन लाता है। शिक्षक का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण परिवर्तन में सहायक बनता है। शिक्षक समाज और विद्यालय के मध्य संबंध स्थापित करके परिवर्तन का साधन बनता है। शिक्षक पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन के द्वारा सामाजिक कुरीतियों इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन करके परिवर्तन लाने का कार्य करता है। शिक्षक लिंग, धर्म, जाति, ऊंच नीच, गरीब अमीर इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, जिसके कारण धीरे धीरे इन सब चीज़ों में पॉजिटिव संदेश और मैसेज जो भी है वो परिवर्तन का रीज़न बनते हैं। शिक्षक पाठ्यक्रमों के विषयों और टॉपिक्स को इतने अच्छे ढंग से कभी कभी प्रेजेंट करता है, कभी कभी क्या हमेशा ही इतने अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग पर गहरा असर पड़े और जिससे कि चेंजेस आएँ और उस चेंजेस में स्टूडेंट्स भी उनकी हेल्प कर सकें। तो इस तरीके से टीचर जो है कई सारे चेंजेस करने की कोशिश करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और शिक्षक को ज्ञान का जिज्ञासु और नवीन ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करना और शिक्षार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसके द्वारा भी वो परिवर्तन लाता है। और शिक्षक अपने चरित्र, अपने आदर्श और जीवन मूल्यों के द्वारा स्टूडेंट्स में परिवर्तन लाता है। शिक्षक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों का ज्ञाता तथा सामाजिक कार्यों में रुचि लेकर परिवर्तन की गति को बढ़ाता है। शिक्षक अपनी कर्तव्य निष्ठा तथा ईमानदारी के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, जिसके द्वारा परिवर्तन की जो गति होती है वो तेज़ होती है या परिवर्तन तेज़ी से आते हैं। तो इस तरीके से टीचर्स, सोसाइटी या फिर स्टूडेंट्स की लाइफ में एक
एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो कि उनकी लाइफ में अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस लाता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।